अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, तो रमजानुल मुबारक में किसी भी वक्त ये छोटा सा अमल कर लें। अमल करते साथ ही आपके दौलत और रिज्क के जितने भी मसाइल हैं उनका फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा और आपको इतनी दौलत, इतना पैसा मिलने लगेगा कि आपने कभी उसके बारे में ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस अमल को मेरे बताए गए तरीके से कर लेते हैं तो आप नहीं बल्कि आपकी आने वाली 7 नस्लें हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देंगी। इसलिए अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं तो इस छोटे से अमल को जरूर कर कर देखें। ये अमल है क्या और आपने इसको कैसे करना है इस पर बात करें। उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। आजकल हम एक ऐसे दौर में जिंदा हैं जहां हर कोई रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान नजर आता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। खैर गरीब तो हमेशा से ही रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान चला आ रहा है, लेकिन आजकल हम जिस दौर में जिंदा हैं इस दौर में वो शख्स जो कि महीने का 2 लाख या 4 लाख कमा रहा है वो भी यही शिकायत करता है कि इतना ज्यादा पैसा आने के बावजूद भी उसकी पूरी नहीं पड़ती। बाकी बात रही गरीबों की और मिडिल क्लास तबके की, तो वो कितनी बुरी तरह से इस जमाने में पिस रहे हैं उसका अंदाजा आप बाखूबी लगा सकते हैं। ना तो वो अपनी बुनियादी जरूरियात ठीक तरह से पूरी कर पा रहे हैं और ना ही पैसा कम होने की वजह से लोग उनकी इज्जत करते हैं। शायद इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अरशाद फरमाया था कि अगर किसी दिन गुर्बत मुझे इंसानी शक्ल में मिल गई तो मैं देखते ही उसका कत्ल कर दूंगा। एक और जगह हजरत अली का अरशाद फरमाना था कि गुर्बत अपने ही शहर में इंसान को अजनबी बना देती है, जबकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत के बारे में अरशाद फरमाया कि यकीनन गुर्बत इंसान को कुफर तक ले जाती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिस अमल को फिर जो कोई कर लेता है उसे जिंदगी में दोबारा कभी रिज्क, पैसे और दौलत के हवाले से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इस अमल को कर लेने से इतनी दौलत, इतना रिज्क मिलता है कि दौलत और पैसे संभालना तक मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इस अमल को फकीर को बादशाह बना देने वाला अमल भी कहा जाता है। इस अमल को करने से ना सिर्फ इंसान बहुत जल्द दौलतमंद बन जाता है बल्कि इंसान की जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इस अमल के बारे में अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि इस अमल को करने वाला इस दुनिया में दौलतमंद बन जाता है, उसके पास फिर जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं बचती, ना इज्जत की ना दौलत की, और आखिरत में वो जन्नत के खजानों का मालिक बना दिया जाता है। ये इतना मुस्तनद अमल है। एक बार किसी शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि या अली, मैं बहुत ज्यादा दौलत का मालिक बन जाना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं दौलतमंद बन जाऊं। जिसके जवाब में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि ए शख्स, तू दौलत के पीछे भागना छोड़ दे, तू दौलतमंद बन जाएगा। यकीनन आपने भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये इरशाद मुबारक पहले जरूर सुन रखा होगा, लेकिन बहुत से लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस अरशाद का असल मफहूम नहीं समझते। इसका मफहूम ये है कि जब इंसान दौलत कमाने के जो दुनियावी असबाब हैं उनके पीछे भागना छोड़ देता है और खुदा से मांगना शुरू कर देता है तो खुदा ना सिर्फ उसके लिए तमाम असबाब पैदा कर देते हैं, उसको वहां से दौलत और पैसा देने लगते हैं जहां से उसने सोचा तक नहीं होता, बल्कि वो दौलतमंद भी हो जाता है। यानी फिर जिस शख्स को अल्लाह ताला से मांगने का सही तरीका आ जाता है वो दौलतमंद बन जाता है। और ऐसा ही तरीका अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, रमजान में भी किया जा सकता है और इस अमल को आप रमजान के बाद भी कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि माशाल्लाह से रमजानुल मुबारक का महीना जा रहा है। ये वो महीना है जिस महीने हर नेकी का सवाब 70 गुना तक बढ़ जाता है। तो रमजान से बेहतर इस अमल को करने का और कौन सा वक्त हो सकता है। तो प्यारे बहन भाइयों, किस्मत और तकदीर को बदल देने वाले इस अमल को आपने इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने पाक साफ हो जाना है, बावजू हो जाना है और उसके बाद आपने सबसे पहले 333 बार सूरह अखलास पढ़ लेनी है। सूरह अखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद। सूरह अखलास यानी कुल हु अल्लाह वैसे तो बहुत छोटी सी सूरह है, लेकिन ये जितनी छोटी है उतनी ही ताकतवर है, क्योंकि सूरह अखलास अल्लाह ताला के वजूद के बारे में बताती है कि अल्लाह ताला कौन है, वो कितना
ताकतवर है और वो कहां से आया। सूरह अखलास की फजीलत का अंदाजा आप इसी चीज से लगा लें कि अगर आप बस 3 बार सूरह अखलास पढ़ लेते हैं तो आपको एक बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल हो जाता है। जिस घर में भी सूरह अखलास पढ़ी जाती है फिर उस घर में गुर्बत, तंग दस्ती और मुसीबतें परेशानियां नहीं आती। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 313 बार सूरह अखलास पढ़ लें उसके बाद आपने पूरे 313 बार ही दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, छोटे से छोटा दुरूद भी पढ़ा जा सकता है जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद, या फिर आप कोई सा भी जो भी आपको दुरूद शरीफ आता है आप वो पढ़ सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। दुरूद शरीफ की फजीलत के लिए क्या ये चीज कम है कि ना सिर्फ फरिश्ते बल्कि अल्लाह ताला भी हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर दुरूद शरीफ भेजते हैं। दुरूद शरीफ का पढ़ना बरकत लाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की जिंदगी में बरकत होती है, घर में रिज्क में बरकत होती है, कारोबार में बरकत होती है, यानी जिंदगी के हर मामले में बरकत ही बरकत हो जाती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की इज्जत में इजाफा होता है और दौलत में भी। वैसे तो अल्लाह ताला हर एक की दुआ को सुनते भी हैं और कबूल भी फरमाते हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोगों की दुआएं थोड़ी जल्दी कबूल हो जाती हैं तो कुछ लोगों की देर से, लेकिन हर एक दुआ जो अल्लाह ताला पर यकीन और भरोसा रख कर की जाए वो कबूल जरूर होती है। लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआओं की कबूलियत बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 313 बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लें तो आखिर में आपने 313 बार ही पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह आपने पूरे 313 बार पढ़ लेना है अस्तगफिरुल्लाह। इस्तगफार का करना इंसान के गुनाहों को दूर करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी को तकलीफ नहीं देता, ये इंसान के अपने हाथों की किए गए गुनाह ही होते हैं जो कि मुसीबतों और परेशानी और रिज़्क की तंगी की शक्ल में उसके आगे आ रहे होते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, जब आप इस्तगफार पढ़ते हैं, अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं तो आपके गुनाह दूर हो जाते हैं, जिसके बाद ना सिर्फ रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाता है, जो जिंदगी में मुसीबतें और परेशानी आई होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, बल्कि इंसान की जितनी भी दुआएं होती हैं वो भी कबूल होने लगती हैं। तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिज़्क मांगना है, दौलत मांगनी है, या जो कुछ भी आप मांगना चाहें आपने अपनी दुआ में मांग लेना है। प्यारे बहन भाइयों, बहुत छोटा सा अमल है और इस अमल को करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं या आपकी कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी हाजत है, इस अमल को आप जरूर कर देखें और खासकर रमजान के महीने में। इसके अलावा कोशिश करें कि रोजाना बेशक आप 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, कुल्हू अल्लाह, इस्तगफार और दुरूद शरीफ को पढ़ना अपना मामूल बना लें। फिर देखें आपकी जिंदगी और तकदीर कैसे बदल जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।